Welcome students in our online economics class. Today we are going to see about macroeconomics. स्टूडेंट, हमारी लास्ट वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे. So macroeconomics is an important branch of the economics which analyses the entire economy or the whole economy. So macroeconomics जो है जिसमें हम एंटायर इकोनॉमी यानी पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी के वेरिएबल्स को इंडिविजुअली या सेपरेटली स्टडी नहीं करते हैं. सो मैक्रो वर्ड का मीनिंग ये होता है लार्ज, यानी यहाँ पे बड़े लेवल पे इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है. ये जो मैक्रो वर्ड है वो आया कहाँ से? ये वर्ड ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है, which means large or aggregate. So macroeconomics is a study of aggregate or the whole economy. We'll see these things with one example. Macroeconomics में जनरली हम टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, ट्रेड साइकिल, इस तरीके के सब्जेक्ट मैटर्स को स्टडी करते हैं. जब हम टोटल एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करते हैं तो टोटल एम्प्लॉयमेंट कंट्री की या इकोनॉमी में कितना एम्प्लॉयमेंट लेवल है ये समझने के लिए हम एक इंडिविजुअल पर्सन के एम्प्लॉयमेंट की स्टडी नहीं कर सकते हैं. उसके लिए हमें पूरे देश में हर सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों के पास काम है और कितने लोगों के पास काम नहीं है, इन सब की डिटेल स्टडी करनी होगी. तब जाके हम पूरी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल या अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है वो स्टडी कर सकते हैं. सो दिस इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट विच वी आर डूइंग इन अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे एंटायर इकोनॉमी के वेरिएबल्स को स्टडी करना होता है एक साथ. मैक्रोइकोनॉमिक्स के कुछ डेफिनेशंस देखते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय दी J.L. Hansen. According to him, macroeconomics is the branch of economics which consider the relationship between large aggregate such as volume of employment, total amount of saving, investment, national income, etc. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी के जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं उसकी स्टडी करते हैं. ऐसे अनदर डेफिनेशन गिवन बाय द प्रोफेसर कार्ल शेपिरो. ही सेइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यानी पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी किया जाता है. अब हम थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिस्ट्री के बारे में देखते हैं. हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में वैसे तो मैक्रो अप्रोच इकोनॉमी की स्टडी का एक नया और मॉडर्न अप्रोच माना जाता है, बट इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स इससे पहले कभी भी यूज़ नहीं किया है ऐसे नहीं है. 16, 17 एंड 18 सेंचुरी में कुछ इकोनॉमिस्ट ने मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम एंड वेल्थ की स्टडी करने की कोशिश की थी, बट उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इम्पैक्ट है वो दिखाई देता है. इवन हमारे जो कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जैसे एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेएस मील, इन्होंने भी नेशनल इनकम और वेल्थ की थियोरीज को डिस्कस किया है, स्टडीज़ किया है, बट उनकी थियोरीज में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है. दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पैक्ट जो है उनकी थियोरीज में दिखता है, मैक्रो लेवल पे उन्होंने अलग से स्टडीज़ नहीं हुई है. बट ये सिचुएशन टिल 1930 तक ही थी. 1930s के बाद ऐसा क्या हुआ कि जहाँ पे हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच की ज़रूरत पड़ी. सो 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया जिसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में दिखाई दिया. पूरे वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत बढ़ गया था, एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे, जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में चला गया था. तो ऐसे ग्रेट डिप्रेशन से इकोनॉमी को कैसे बाहर निकाले इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिस्ट जो है वो अपनी थियरीज और पॉलिसीज बना रहे थे. बट उनकी स्टडीज़ में माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा था, उनकी स्टडीज़ मैक्रो लेवल पे नहीं थी. एंड इन दैट पीरियड इन 1936 में एक रिवोल्यूशन हुआ जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट लॉर्ड जॉन मिनार्ड केन्स, इन्होंने 1936 में अपनी
उनकी एक बुक पब्लिश हुई, दैट इज़ अ जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये एक माइलस्टोन बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, जिसमें केन्स ने डिप्रेशन के, जो वर्ल्ड में जो डिप्रेशन हुआ था उसके रीजंस के बारे में एक्सप्लेन किया है, और डिप्रेशन से बाहर आने के सॉल्यूशंस के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया है। सो after the publication of Keynesian theory, macroeconomics analysis becomes more important and more popular approach to economic analysis. That is why credit for the development of macroeconomics approach goes to Lord Keynes, as well as some other economists like माल्थस, कार्ल मार्क्स, विक्सेल, वॉलरस, आइविन फिशर्स। इन सारे इकोनॉमिस्ट ने भी अपना बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में किया है।